नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच हाल ही में हुआ द्विपक्षीय निवेश समझौता यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसे इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने भारत आकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साइन किया, सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए दोनों देशों के आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक रिश्तों की दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक कदम है। क्योंकि यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पूरी दुनिया में आर्थिक अस्थिरता, भू राजनीतिक संघर्ष और निवेश की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और भारत तथा इजराइल दोनों ही देशों को अपने निवेशकों और कंपनियों के लिए पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल तैयार करने की जरूरत थी। यही कारण है कि इस समझौते के बाद भारतीय कंपनियां इजराइल में और इजरायली कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगी। इस समझौते के तहत निवेशकों को न्यायपूर्ण और समान व्यवहार, पारदर्शिता, न्यूनतम मानक संरक्षण और यदि कोई विवाद होता है तो निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की गारंटी दी जाएगी, जो किसी भी निवेशक के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, खासकर तब जब विदेशी निवेशक किसी दूसरे देश में पैसा लगाता है। वहीं अगर हम भारत इजराइल संबंधों के इतिहास की बात करें तो दोनों देश के बीच 1992 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ता रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इजराइल मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक और तकनीकी रूप से उन्नत देश है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच स्वाभाविक रूप से एक रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई है। हाल ही के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आपसी मित्रता और नेतृत्व ने इस रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत किया है। अब जब वित्त मंत्री स्मोट्रिच भारत में आए और दिल्ली में इस महत्वपूर्ण निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत इजराइल के रिश्ते अब सिर्फ रक्षा और तकनीक तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि बड़े स्तर पर आर्थिक निवेश और व्यापार की दिशा में भी नई ऊंचाइयां छुएंगे। इस समझौते का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह पहला मौका है जब भारत ने किसी OECD सदस्य देश के साथ ऐसा निवेश समझौता किया है। यानी यह समझौता भारत की निवेश नीति में भी एक नया मील का पत्थर साबित होगा। अब सवाल यह उठता है कि इससे दोनों देशों का वास्तविक लाभ क्या मिलेगा। भारत को इजराइल से रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृषि तकनीक और जल प्रबंधन जैसी आधुनिक तकनीकों में सहयोग मिलेगा, जबकि इजराइल को भारत जैसा विशाल बाजार, सस्ता श्रम बल और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था मिलेगी। यह डील इसीलिए भी अहम है क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इजराइल उच्च तकनीकी क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है। ऐसे में जब यह दोनों देश एक साथ आते हैं तो एक अनोखा संयोजन बनता है जिसमें भारत का स्केल और इजराइल की टेक्नोलॉजी मिलकर बड़े बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र को ही ले लीजिए। भारत में पानी की कमी और उत्पादन क्षमता की चुनौतियां हैं, वहीं इजराइल ने रेगिस्तान जैसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्नत सिंचाई प्रणाली और जल प्रबंधन तकनीक विकसित की है। अगर ये तकनीक भारतीय किसानों तक पहुंचती है तो यह कृषि क्रांति ला सकती है। इसी तरह रक्षा क्षेत्र में भारत ने इजराइल से कई तरह के हथियार और सुरक्षा प्रणाली खरीदी है। अब इस निवेश समझौते के बाद दोनों देशों की रक्षा कंपनियां संयुक्त निवेश और निर्माण कर सकती है, जिससे भारत की मेक इन इंडिया पहल को भी गति मिलेगी। इसके अलावा साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावना बहुत बड़ी है, क्योंकि दुनिया डिजिटल हो रही है और साइबर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत और इजराइल अगर मिलकर काम करते हैं तो न सिर्फ दोनों देश बल्कि पूरी दुनिया को सुरक्षित बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस समझौते से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संकेत गया है। भारत अब निवेश सुरक्षा के मामले में पश्चिमी देशों के बराबर खड़ा है और इजराइल ने भारत पर भरोसा जताकर इसे और भी मजबूत किया है। साथ ही यह भी साफ है कि आने वाले समय में भारत और इजराइल एक प्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में भी बढ़ेंगे, क्योंकि निवेश समझौता उसी का पहला चरण है।
आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह डील भारत में स्टार्टअप, हाईटेक उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इजराइल स्टार्टअप नेशन के नाम से जाना जाता है। वहाँ की नवाचार क्षमता अद्वितीय है। जब यह पूंजी और नवाचार भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से जुड़ेंगे तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत के युवा उद्यमियों में भी वैश्विक स्तर तक पहुंच मिलेगी। भू राजनीतिक दृष्टि से यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत पश्चिम एशिया में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। भारत पहले ही खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई और कतर के साथ मजबूत संबंध बना चुका है। अब इसराइल के साथ यह साझेदारी भारत को पश्चिम एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में एक प्रभावशाली बना देगी। इससे भारत को ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी साझेदारी और रणनीतिक संतुलन हासिल करने में मदद मिलेगी। वहीं इजराइल के लिए भी भारत एशिया में एक विश्वसनीय साझेदार है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसे समर्थन देता रहा है। इसीलिए स्मोट्रिच का भारत दौरा, इस समझौते पर हस्ताक्षर करना दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखें तो पश्चिमी मीडिया ने इसे एक साहसिक कदम बताया है, क्योंकि भारत और इजराइल के बीच यह समझौता अमेरिकी और यूरोपीय निवेशकों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है कि भारत निवेश सुरक्षा में गंभीर है। वहीं इजराइल ने यह संदेश दिया है कि वह भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार मानता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह समझौता केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत और इजराइल के बीच नए युग की शुरुआत है, जहां रक्षा, तकनीक, व्यापार और निवेश के साथ भू राजनीतिक संतुलन की दिशा भी तय होगी। आने वाले वर्षों में जब हम भारत और इजराइल को संयुक्त प्रोजेक्ट्स पर काम करते, नई तकनीक विकसित करते और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करते देखेंगे तो यह समझौता उस नींव की तरह याद किया जाएगा जिसने इस पूरी साझेदारी को मजबूत किया। और यही वजह है कि कहा जा सकता है कि स्मोट्रिच की भारत यात्रा और इस द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है जो आने वाले दशकों तक विकास और साझेदारी की कहानी लिखते रहेंगे। तो दोस्तों, जो यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह टॉपिक बहुत अहम है, क्योंकि यह करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स तीनों को जोड़ता है और आने वाले एग्जाम में इससे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस विषय को गहराई से समझना जरूरी है, ताकि जब भी प्रश्न आए तो आप आत्मविश्वास से उत्तर दे सकें। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या यह भारत इजराइल डील सिर्फ एक निवेश समझौता है या वास्तव में आने वाले समय का गेम चेंजर? अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं दोबारा आपको एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।